हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। आज का अध्याय है 4 और श्लोक है 19, 20 और 21। तो आज का श्लोक, पहला श्लोक जो है 19 नंबर, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः यस् ज्ञानादिग्ध कर्मणां तामुपंडितम बुद्धवः। 20 नंबर श्लोक, त्यक्त्वा फलासंगं तृप्तो निराशय कर्मभिप्रवृत्तोऽपि नैवं कश्चित् करोति सः। और आज का आखिरी श्लोक, निराशीर्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 19 नंबर श्लोक में प्रभु ने कहा है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अधम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए जाता है। उसे ही साधु पुरुष कहा जाता है, कर्ता कहते हैं, जिसमें पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण का कहना है कि जो भी कोई व्यक्ति प्रयास करता है, जो भी कोई प्रयास करता है, किस तरह का प्रयास? अपनी इंद्रियों को काम रहित रखने का प्रयास, उसे पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। वो पूर्ण रूप से ज्ञानी होता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है कि अगर हम इस कार्य को न करें तो क्या फायदा होगा, इस काम को करेंगे तो क्या नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जिन्हें पता होता है, वो साधु कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो भी कोई पूर्ण ज्ञान से जिसके पास होता है, उसके जो ज्ञान का जो अग्नि होता है, वो जो भी गड़बड़ फल होता है उसको वो भस्म कर देता है। आगे का श्लोक देखते हैं, 20 नंबर श्लोक, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर वह सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। वाह, कितना सुंदर बोला गया है प्रभु की वाणी में कि जो भी कोई व्यक्ति अगर सही कर्म कर रहा है, सही मार्ग पर चल रहा है, आसक्ति रहित होकर कार्य कर रहा है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। जैसे आपको अगर गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदना है, तो कर्म तो करना पड़ेगा, यानी आपको पैसा अर्जित करनी पड़ेगी, तभी आप गाड़ी लेंगे। लेकिन अगर वो गाड़ी आप ले आते हैं, उसके प्रति आपका आसक्ति बढ़ता है, और कभी अगर उस गाड़ी की दुर्घटना होती है तो आप बहुत दुखी होंगे, है ना, कि हमारी गाड़ी की दुर्घटना हो गई। लेकिन अगर उससे आपका प्रेम न रहे, गाड़ी में आसक्ति न रहे, कार्य के लिए आपने लिया और उसको यूज़ किया, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए अगर आप उससे प्रेम कर बैठे, उससे आसक्ति रख पड़े, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और जो भी कोई सकाम कर्म करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। आज का आखिरी श्लोक, 21 नंबर श्लोक, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। कितनी सुंदर बात प्रभु ने बताई है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर फल की इच्छा से कार्य करता है और फल जैसा वो सोचता है उसको अगर वैसा न मिले, अगर वैसा परिणाम न मिले, तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन अगर वो, देखिए, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है कि अगर वो कार्य करेगा तो वो ये चाहेगा ना कि इसमें हमें सफलता मिले। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रयास करें, अपने तरफ से अगर आप 200-500% प्रयास करेंगे तो सफल भी आप होंगे ही। कहीं त्रुटि होने के कारण ही आप असफल होते हैं कार्यों में, अपनी जिंदगी में। लेकिन जो सकाम कर्म करता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो उससे मोहित नहीं होता, उससे आकर्षित नहीं होता, और उसका जीवन बहुत ही अच्छे से चलता है ना। आज का श्लोक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को तो मिनट में रखना कि हमारे पूर्ति 4 श्लोक में हरे कृष्ण हम जपने हुए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए, कृष्ण कृष्ण से प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से 1 माला जपिए, अच्छा होता है 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पाइए। अब कृष्ण कहिए तो उनके बाकी 5 में बच जाइए, है ना। तो आज से 1 माला जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।